नमस्कार जी। क्या हुआ? मेरे चेहरे नहीं दिख रहे हैं। अ, चलिए इस वीडियो की शुरुआत मैं एक शब्द से करता हूँ। कंट्रोल यानी नियंत्रण। अभी देखिए, आपके कंट्रोल में नहीं है मुझे देखना। मेरे कंट्रोल में है। 3, 2, 1। मेरे कंट्रोल में ये भी है कि मैं आपको अपने आप को किस रंग में दिखाना चाहता हूँ। तो खैर, कंट्रोल जिस पे अगर हम बात करें, नियंत्रण। हम सारा जीवन इसी के पीछे घूमते रहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि चीज़ें हमारे मन मुताबिक हों, और अगर नहीं होती हैं तो हमारा दिमाग हैंग हो जाता है। हम ओवर थिंकिंग के जाल में फंस जाते हैं। कुछ समय पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक स्थिति थी, एक परिस्थिति थी जिसमें मेरे कंट्रोल में चीज़ें नहीं थी। तो मेरा मन अशांत हो गया। तो मैं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए अपनी बाइक लिया और एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया। मेरे पास में ही, मेरे घर से करीबन 70-80 किलोमीटर, एक बहुत ही बड़ा भगवान शिव का मंदिर है। वहाँ गया कि भगवान के पास जाऊँ, थोड़ी मन को शांति मिलेगी या अपने सवालों का जवाब मिलेगा शायद। तो मैं निकल पड़ा। निकलने पे आप यकीन नहीं करेंगे, मंदिर पहुँचा नहीं उसके पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए। या ऐसा कहें, सवालों के जवाब नहीं तो सीख ज़रूर मिल गई। अ, मैं कुछ दूर गया, करीबन 20-25 किलोमीटर गाड़ी चलाई होगी मैंने। मैं एक जगह पानी पीने के लिए रुका। मैंने पानी लिया, कुछ स्नैक्स लिए, मैं खा रहा था। मुझे दूर एक व्यक्ति दिखाई दिया, फटे हुए कपड़े, वृद्ध अवस्था, और बहुत गर्मी के दिन थे वो। तो सड़क किनारे आपने भी देखा होगा कि पानी का अगर कोई गड्ढा है, पॉट होल, उसमें कीचड़ जमा हो जाता है। पानी है, मिट्टी है, धूल है, थूक है, पेशाब है। दुनिया मतलब जितनी गंदी चीज़ें आप सोच सकते हैं वो सब उसमें होती हैं। उस पानी को हम हाथ भी नहीं लगाते, गाड़ी से उछल के अगर हमारे ऊपर वो गिर भी जाता है तो हम सोचते हैं कि हम नहाएंगे। वो आदमी क्या कर रहा था, वो उसके पास गया, दोनों हाथों से अपने हाथों में पानी भरा और पी गया। मुझे उस समय ये एहसास हुआ कि मेरे पास ये क्षमता है कि मुझे प्यास लगी मैं खरीद के पी सकता हूँ। किसी इंसान के पास ये क्षमता भी नहीं है कि उसे प्यास लगे और वो पानी खरीद के पी सके। पानी जैसी एक बेसिक नेसेसिटी। मुझे करुणा का भाव उत्पन्न हुआ मन में। मैं जो पानी की बोतल खरीदा था उसके पास लेके गया कि भाई साहब, आप इसमें से पी लो, अपनी प्यास बुझाओ। अब मैं जब उसे पुकार रहा हूँ तो शायद पता नहीं क्या है, उसके लिए मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसी रिस्पॉन्स मुझे मिली। मैं उसे बोल रहा हूँ, भाई साहब, वो इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, मुझे नहीं देख रहा है। मैंने उसे टच किया। भाई साहब, मेरे टच का भी एहसास ना हो उसे, ऐसा लग रहा था मुझे। मैंने सोचा यही नियति है। मैं आगे बढ़ा। फिर पूरे रास्ते में उसके बारे में सोचता रहा। सबसे पहली बात कि भगवान ने मुझे, मैं घर से निकलते वक्त चिंतित था कि मेरे चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है। पर भगवान ने मुझे कितना आगे रख रखा है कि मैं जो चाहूँ, जो खाना चाहूँ, जो पीना चाहूँ, जो करना चाहूँ, जहाँ जाना चाहूँ, मैं खुद डिसीजन ले सकता हूँ और अपने मनचाही चीज़ें कर सकता हूँ। पर दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो पानी भी नहीं पी सकते अपनी इच्छा से। साफ पानी भी नहीं मिल रहा उन्हें। तो मुझे तो बहुत आगे रखा है भगवान ने। मैं इसका, मुझे अभिमान नहीं होना चाहिए, मुझे इस चीज़ के लिए कृतार्थ होना चाहिए। दूसरी चीज़, इतना कंट्रोल 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 मानव सोचता है कि चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहें। मेरे हाथ में एक प्यासे को पानी पिलाने का भी कंट्रोल नहीं है। ये मुझे एहसास हुआ। मैंने पैसों से खरीद के उसे बार बार कह के
पानी पिलाने की कोशिश की, पर शायद नियति में मेरे लिए उस दिन उससे पानी पिलाने की क्षमता नहीं थी, मेरे में क्षमता नहीं थी शायद, तो मैं नहीं पिला पाया। तो मैं अपने आप को कौन-सा इतना 30 मार खान समझता हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, कोशिश ज़रूर करूँगा, बट करता तो पता नहीं कौन है। अगर नियति में नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, एक प्यासे को पानी भी नहीं पिला सकता, ये सीख मुझे मिली। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि चीज़ें को हम कंट्रोल करने की जगह समझें, समझ के उसमें अगर हम कुछ कर सकते हैं तो प्रयास करें, और उसका फल ज़रूर हमारे हाथों में नहीं है। छोटी से छोटी चीज़ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हर चीज़ों को कंट्रोल करने से ज़्यादा अगर हम स्वीकारने में, द सॉल्यूशन है स्वीकारना, कि जो परिस्थिति है, जैसी परिस्थिति है, अगर उसमें अगर आप कुछ चेंज कर सकते हो तो ज़रूर प्रयास करो, अगर नहीं कर सकते हो तो उसे स्वीकार करो। यही है। तो एक बहुत लाइफ चेंजिंग घटना थी मेरे जीवन की, जिसने मुझे बहुत हद तक झंझोड़ दिया। उस कुछ समय मंदिर जाके मैं प्रभु से कुछ नहीं कंप्लेन कर पाया। मैंने जाके इतनी करुणा से प्रभु को देखा कि प्रभु आपने बहुत बहुत दिया है, और जो कर रहे हो वो भी आप ज़्यादा समर्थ हो और समझदार हो, आप निश्चित रूप से सही कर रहे हो। मैं उस दिन संतोष, सुख और भरोसे के साथ वापस आया मंदिर से। और हाँ, चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हुई, पर जिस हिसाब से हुई वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ थी। ये ज़रूर मैंने सीखा। तो कई बार चीज़ों को कंट्रोल करने से अच्छा स्वीकारना हमें चाहिए। चलिए, नमस्कार।